छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को एक न्यायिक प्रक्रिया और आरक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले अपने संवैधानिक पीठ में यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार ST/SC कैटेगरी के आरक्षण में उपवर्गीकरण करके क्रीमी लेयर का अलग कैटेगरी बना सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ST/SC कैटेगरी में जो अमीर वर्ग के लोग हैं वे आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। वास्तव में आरक्षण के पात्र वे होंगे जो आज तक उनमें गरीबी बनी हुई है। भारत के किसी भी राज्य को ले, जितने भी ST/SC कैटेगरी के कास्ट हैं उसमें मात्र 3-4 ही लाभ ले रहे हैं। बाकी जाति आज भी गरीबी की श्रेणी में बने हुए हैं और उन्हीं के कैटेगरी के नेता ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तब से हमारे ST/SC के बड़े नेताओं को ये समस्या आ गई है कि कहीं राज्य सरकार इसे लागू कर दिया तो मेरी आरक्षण सीट चली जाएगी। उन्हें ये भी पता है कि अब दबे कुचले लोगों का एक राजनीतिक दल खड़ा हो जाएगा, उनमें जागरूकता आ जाएगी और हमारी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। कुछ नेता तो यह भी कह रहे हैं कि संसद को चाहिए कि एक बैठक बुलाकर इसे 9वीं सूची में डाल दिया जाए। मैं आप सबों को ये बताना चाह रहा हूँ, क्या अगर गरीब आगे बढ़े तो गलत है? जो ST/SC कैटेगरी के नेता 200 कंपनी के मालिक हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए और जो बेचारे आज तक गरीबी से जूझ रहे हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप न्यायिक पुनर्विलोकन की बात क्यों करते हैं? आप 9वीं सूची में देने की बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि वास्तव में भारत का विकास तभी होगा जब समाज के दबे कुचले लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखना इस बात का है, अब प्रत्येक राज्य के ST/SC कैटेगरी के नेताओं की भूमिका देखिए। उनकी पहचान होने अब जा रही है। वे जानते हैं कि अगर राज्य सरकार ऐसा कर दिया तब तो हमारी आरक्षण जिस तरह से ST/SC को मूर्ख बनाकर अपना राजनीतिक गोटियां सेक रहे थे अब वो होने वाला नहीं है। कई राज्यों के सरकार ने तो घोषणा कर दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम लागू करने जा रहे हैं। मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कल तक हरजनों के मसीहा बने हुए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद अब वे न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कर रहे हैं, 9वीं सूची की बात कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए, नेताजी, अगर समाज के दबे कुचले लोगों को राजनीति में आने का अवसर मिलता है, आपको क्या दिक्कत है? उनको यह दिक्कत है कि वे क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और वे आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। मामला यहीं तक नहीं है, OBC के नेता भी सोच रहे हैं कि जब ST/SC कैटेगरी में क्रीमी लेयर की बात आ जाएगी तो हमारे सीटों पर भी ऐसा लागू होगा और अब उन्हें भी डर सताने लगा है कि जैसे ही ST/SC कैटेगरी पर लागू होगा हमारे प्रश्न भी उठ जाएंगे। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मेरे बताने का मकसद है कि समाज के नेताओं को देखिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था, राजनीति करना है तो मूर्खों के बीच करो, विद्वानों के बीच नहीं, क्योंकि विद्वान आपकी बात नहीं मानेंगे।
और मूर्ख बेचारे जानते नहीं हैं। ये फैसला तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पहले देना चाहिए था। अगर पहले देते तो समाज के दबे कुचले लोग आज बहुत आगे बढ़ जाते। देखिए, प्रत्येक राज्य की सरकार क्या करती है और एसटी एससी कैटेगरी के नेता क्या करते हैं। मेरा कहना है उसमें दूसरे जाति के लोग तो नहीं जा रहे हैं। भाई एसटी एससी कैटेगरी के जाति ही नहीं जाएंगे, फिर आपको क्या समस्या है। लेकिन नहीं, वे तो कभी नहीं चाहते हैं कि एसटी एससी कैटेगरी के जो दबे कुचले लोग हैं वे आगे बढ़ें। वे जान रहे हैं कि अब नए नए राजनीतिक दल उभरेंगे, नए नए नेता उभरेंगे, हमारी बातों को सुनने को कोई तैयार नहीं होगा। देखिए, कुछ दिनों में ही ऐसा आ जाएगा। बिहार में भी 2025 में चुनाव होने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्थिर नहीं रहेगा और हद तो तब है, सारे राजनीतिक दल इस पर चुप है। भारतीय जनता पार्टी भी चुप है, कांग्रेस पार्टी भी चुप है। प्रत्येक राजनीतिक दल सोचता है अभी गुम रहने में फायदा है, अपना वोट को खराब मत करो। देखिए क्या होता है। थैंक यू।